चलिए आज की वीडियो में पोएम को कवर करते हैं। पोएम का नेम है कीपिंग क्वाइट है, जिसे लिखा है पब्लो नेरूदा ने लिखा हुआ है इस पोएम को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पोएम जो है कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पर, नाउ नाउ मतलब होता है अब, बी मतलब हम, बिल काउंट अब हम क्या करेंगे, काउंट मतलब गिनेंगे। और कितने तक गिनेंगे, 12, हम 12 तक गिनेंगे। जब कवि 12 तक गिनेगा तो क्या करना है, बी मतलब हम, बिल ऑल हम सब लोग क्या हो जाएंगे, कीप स्टिल मतलब हम शांत हो जाएंगे। तो कवि यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रहा है कि हम क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे और हम सब लोग क्या हो जाएंगे, स्टिल मतलब होता है शांत, हम सब लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहना चाह रहा है फॉर वंस मतलब एक बार के लिए। ये शांत रहने वाली प्रक्रिया जो है एक बार के लिए करना है। ऑन मतलब पर करना है और कहाँ करना है, ऑन द फेस। द फेस का मतलब है धरातल है यहाँ पर। तो और काय की धरातल पर, ऑफ मतलब की, द अर्थ मतलब पृथ्वी की धरातल पर ये प्रक्रिया एक बार के लिए करना है। नेक्स्ट लाइन में वगैरह है लेट्स। लेट्स मतलब आओ, नॉट मतलब नहीं, स्पीक मतलब होता है बोलना होता है या बातें करना होता है। तो लेट्स नॉट स्पीक, हम नहीं बातें करेंगे। और काय में बातें नहीं करेंगे, एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में कोई भी बात नहीं करेंगे। लेट्स मतलब आओ, स्टॉप मतलब रुक जाते हैं, रोक देते हैं, फॉर मतलब के लिए, 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के लिए हम बातें करना क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और एंड मतलब और, नॉट मूव, और नॉट मतलब नहीं, मूव मतलब मूव नहीं करेंगे। और क्या मूव नहीं करेंगे, अवर आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भुजाएं, है ना, हमारे शरीर के बॉडी के अंग को बोला गया है। और हम क्या नहीं करेंगे, मूव भी नहीं करेंगे। अवर आर्म्स मतलब हमारी आर्म्स को मूव नहीं करेंगे। और कितना नहीं करेंगे, सो मच, सो मच मतलब अत्यधिक, और हमारे बॉडी को भी अत्यधिक मच वो मूव नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। तो क्या लिखा है, इट मतलब यह है, वुड बी मतलब होगा, क्या होगा, एन मतलब एक, एक्सोटिक मूवमेंट, ए मूवमेंट मीन्स होता है क्षण होता है, और एक्सोटिक मतलब होता है विलक्षण या अद्भुत। ये क्षण हो जो होगा वो कैसा होगा, अद्भुत क्षण होगा। और ये क्षण कैसा होगा, विदाउट मतलब के बिना, और काय के बिना, रस मतलब भागा दौड़ी होता है, बिगर भागा दौड़ी के होगा। विदाउट मतलब के बिना होगा, और काय के बिना होगा, इंजिन्स, इंजिन्स का मतलब है व्हीकल्स है, जो व्हीकल्स में इंजन होते हैं ना उनकी बात कर रहा है कभी। तो ये क्षण जो होगा बिगर रस के होगा, मतलब बिगर भागा दौड़ी के होगा, और इंजिन्स मगर बिगर व्हीकल्स के होगा। हम व्हीकल से कोई भी ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। जब हम ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, भागा दौड़ी नहीं करेंगे, तो कभी कहना चाह रहा है बी मतलब हम, वुड मतलब होंगे, ऑल मतलब सभी, बी मतलब हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, टूगेदर, टूगेदर मतलब होता है साथ साथ, हम सभी एक साथ साथ हो जाएंगे। और ये हम साथ साथ हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, इन मतलब मैं, आ सडन मतलब एक अचानक से ही हो जाएंगे, हम साथ साथ, हम में सब में यूनिटी आ जाएगी, एक साथ हो जाएंगे, तो एक अचानक से ही हो जाएंगे। और जो अचानक से हम एक साथ हो जाएंगे तो वो कैसा क्षण होगा, स्ट्रेंजनेस, वो कैसा लगेगा, स्ट्रेंजनेस लगेगा, मतलब एक विचित्र क्षण लगेगा ये। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा में है, कभी कहना चाह रहा जो फिशरमैन है, और जो फिशरमैन वर्क कहाँ कर रहे हैं, इन मतलब में, द कूल सी, जो ठंडे समुद्र हैं उनमें जो फिशरमैन है काम कर रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, वुड नॉट हार्म, वुड नॉट मतलब नहीं, हार्म मतलब हानि नहीं पहुंचाएंगे। किसको हानि नहीं पहुंचाएंगे, भेल्स, मतलब वो भेल्स मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। जब वो अपनी एक्टिविटी मतलब काम को रोक देंगे और भागा दौड़ी नहीं करेंगे तो वो मछलियों को क्या नहीं करेंगे, हार्म्स नहीं पहुंचाएंगे। और सेकेंड इसमें कहना चाह रहा द मैन मतलब जो आदमी, और कौन सा आदमी, जो गैदरिंग मतलब एकत्रित कर रहा है, क्या एकत्रित कर रहा है, साल्ट मतलब जो आदमी क्या एकत्रित कर रहा है, नमक को एकत्रित कर रहा है। वुड लुक वह देखेगा, किसको देखेगा, एड मतलब को, हिज मतलब अपने ही, और हर्ट मतलब होता है जोखिम, और हैंड्स मीन्स क्या होता है, हाथ, अपने जोखिम हाथों को वह देखेगा। जब ये आदमी जो है नमक एकत्रित कर रहा है, वह अपने काम को, एक्टिविटी को रोक देगा, और रोकने के बाद क्या करेगा, अपने जो नमक के कारण क्या है वो हाथ उसके जख्मी हो गए, उन जख्मी हाथों को वह देखेगा। यह उसको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा जब वह काम को स्टॉप कर देगा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा में कहना चाह रहा है दोस्त मतलब बे, हु मतलब होता है जो, प्रिपेयर मतलब तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन बार्स, ग्रीन बार्स का मतलब यहाँ पर है पर्यावरण युद्ध से है। जो व्यक्ति पर्यावरण की युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण युद्ध कैसे कर रहे हैं, पेड़ों मेड़ों को काट कर मकान वगैरह बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ये पर्यावरण युद्ध हैगा। और दूसरा युद्ध कौन सा है, बार्स मतलब युद्ध, और वित्त मतलब के साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, गैस के साथ कर रहे हैं, गैस मतलब जहरीली गैसों से जो युद्ध कर रहे हैं।
रहे हैं। और तीसरा युद्ध कौन सा है, वार मतलब युद्ध कर रहे हैं, विद मतलब के साथ, और फायर मतलब होता है अग्नि शस्त्र से। जो व्यक्ति अग्नि शस्त्र से युद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पर कवि कितने युद्ध के बारे में बताना चाह रहा है, 3 युद्ध के बारे में बताना चाह रहा है। कौन कौन से हैं, ग्रीन वार पर्यावरण युद्ध, और दूसरा कौन सा है गैस मतलब जहरीली गैसों से युद्ध कर रहे हैं, और तीसरा कौन सा है फायर मतलब जो व्यक्ति किससे अग्नि शैलों से युद्ध कर रहे हैं, वो एक दिन क्या होंगे, विक्ट्री मतलब विजय हासिल कर लेंगे, मतलब विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विथ नो सर्वाइवर मतलब विथ मतलब के साथ, नो मतलब नहीं, और सर्वाइवर मतलब होता है जीवित व्यक्ति, मगर कोई जीवित व्यक्ति नहीं बचेगा। वो जीत तो जाएंगे मगर सेलिब्रेट करने के लिए कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो ऐसी जीत का क्या मतलब है यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है। उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, युद्ध रोककर क्या करना चाहिए, वुड पुट ऑन मतलब होता है पहनना होता है, उनको पहन लेना चाहिए। क्या पहनना चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स मतलब साफ सुथरे कपड़े पहन लेना चाहिए। और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद क्या करना चाहिए, वॉक मतलब चलना चाहिए। और किसके साथ, अबाउट विद मतलब होता है के साथ, देयर मतलब उनके ही, ब्रदर्स मतलब होता है भाइयों के साथ, अपने ही भाइयों के साथ उनको चलना चाहिए। और कहाँ चलना चाहिए, इन मतलब में, और सेड मतलब होता है छाँव में, पेड़ों की छाँव में उनको चलना चाहिए। डूइंग मतलब होता है करना, और नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, और उनकी छाँव में, पेड़ों की छाँव में बैठकर कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं तो क्या लिखा है, बॉट मतलब होता है जो, आई वांट मैं चाहता हूँ, शुड मतलब चाहिए, और नॉट भी मतलब होता है नहीं होना चाहिए। तो जो कभी कहना चाह रहा है उससे नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज उस चीज़ से भ्रमित नहीं होना चाहिए। और किस चीज़ से भ्रमित नहीं होना चाहिए, विद मतलब के साथ, और टोटल इनएक्टिविटी, टोटल मतलब पूरी तरह से, इनएक्टिविटी मतलब होता है निष्क्रिय मतलब कोई काम ना करना, पूरी तरह से कोई काम नहीं करना। तो कभी कहना चाह रहा है कि आप लोगों को पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए पूरी तरह से निष्क्रिय, क्योंकि जो लाइफ है इज मतलब है, और क्या है लाइफ मतलब होता है जो, इट इज मतलब है, जिंदगी वही है जो ये है। जिंदगी क्या है, जिंदगी वही है जो हम उसमें काम करते रहते हैं, जिंदगी वही है, इसमें आपको टोटल इनएक्टिविटी नहीं होना है, आपको काम नहीं छोड़ना है। कभी तो कह रहा है कि आपको एक क्षण के लिए काम को रोक देना चाहिए। आगे देखते हैं तो आई वांट मैं चाहता हूँ, नो मतलब नहीं, स्टक विद मतलब होता है संबंध होता है। तो मैं जो चाहता हूँ उससे क्या है, नो स्टक विद मतलब मेरा संबंध नहीं है। किस चीज़ से संबंध नहीं, कभी का डेथ मतलब मौत से उसका कोई संबंध नहीं है। आगे देखते हैं, इफ मतलब यदि, बी मतलब हम, वर नॉट मतलब नहीं, हम नहीं होते हैं, और क्या नहीं होते हैं, सो मतलब इतने, सिंगल माइंडेड हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं। और अबाउट मतलब के लिए, के प्रति, किसके लिए, कीपिंग मतलब रखने के लिए, आवर्स मतलब हमारी, और लीव्स मतलब होता है जिंदगी, हमारी जिंदगी को रखने के लिए। और कैसा रखने के लिए, मूविंग मतलब चलाने के लिए, हम अपनी जिंदगी को चलाने के लिए इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं। और क्या कहना चाह रहा है, एंड फॉर वंस मतलब एक बार के लिए, कुड मतलब सकते हैं, और डू मतलब कर सकते हैं, और नथिंग मतलब कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम सारे काम छोड़ सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं एक क्षण के लिए। तो जो हम एक क्षण के लिए रुके हैं काम को छोड़कर, वो परहैप्स मतलब शायद, वो क्या कर सकता है, ए हुज मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, और साइलेंस मतलब होता है शांत या चुप्पी होता है। ये बहुत बड़ी जो चुप्पी है, हम एक क्षण के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो ये जो एक क्षण की जो चुप्पी है वो माइट मतलब सकती है, और इंटरप्ट मतलब तोड़ सकती है। और किसको तोड़ सकती है, दिस मतलब इस, और सैडनेस मतलब होता है उदासी को, वह उदासी इस उदासी को तोड़ सकती है, या उदासी से हमें छुटकारा प्राप्त करा सकती है। जब ये उदासी चली जाएगी, तो यह कहने का तात्पर्य उसका यह है, अगर ये उदासी नहीं जाएगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, नेवर मतलब कभी नहीं, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। किसको नहीं समझ पाएंगे, आवर सेल्वेस, हम अपने स्वयं को कभी नहीं समझ पाएंगे। यह यदि ये उदासी नहीं जाएगी तो हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाएंगे। और क्या नहीं कर पाएंगे, और जब हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तो कभी कहना चाह रहा है जो थ्रेटिंग है मतलब जो डर है, अवर सेल्फ मतलब स्वयं का, और किसके साथ, विद मतलब के साथ, डेथ मतलब मौत के साथ, जो हमारी मौत का जो डर है ना, वो हमको क्या कराता रहेगा, थ्रेटिंग मतलब डराता रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है। परहैप्स मतलब होता है शायद, जो अर्थ है, कैन मतलब सकती है, टीच मतलब होता है सिखाना, और अस मतलब हमें, पृथ्वी शायद हमको सिखा सकती है। और क्या सिखा सकती है पृथ्वी हमको, एज मतलब जैसे ही, बेन मतलब जब, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज, सीम मतलब होता है लगना, जैसे ही प्रत्येक चीज सीम्स मतलब लगती है, और कैसी लगती है, डेड मतलब मरी हुई सी चीज लगती है। और एंड मतलब ऑल, लेटर मतलब बाद में, प्रूफ्स मतलब साबित हो जाती है, टू भी मतलब हो जाती है, और अलाइव मतलब
मतलब क्या होता है, जीवित। प्रूव्स टू बी मतलब वह हो जाती है, और अलाइव मतलब वह जीवित सी हो जाती है। कभी इस स्टेंजा के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा है कि जो अर्थ है हमको वो सिखा सकती है, क्या सिखा सकती है, जो पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वस्तु होती है, पेड़ पौधे होते हैं, फूल वगैरह होते हैं, जैसे ही गर्मी आती है वो कैसी, उनके पत्ते या लीव्स फूल सूख जाते हैं तो वो कैसी लगती हैं, डेड सी लगती हैं। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, पानी गिरता है, तो वो क्या हो जाते हैं, फिर से वापस उनमें जिंदगी आ जाती है। तो कभी इस माध्यम से यही कहना चाह रहा है, वो बाद में क्या हो जाती है, प्रूव्स टू बी अलाइव, वह जीवित सी मालूम होने लगती हैं। तो इसका मतलब कहना चाह रहा है कि हमें एक बार काम रोक देना है, तो इससे ये मतलब नहीं कि हम मर जाएंगे, है ना। हमको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए काम रोक देना है और अपने आप के बारे में सोचना है, और फिर से हमको काम करना जारी रख देना है। इससे ये कहना चाह रहा है। चलिए लास्ट स्टेंजा में लिखा है, नाउ मतलब अब, आई विल काउंट, मैं क्या करूंगा, आई विल काउंट, मैं गिनूंगा, अप मतलब तक, और कितने तक गिनेगा, कभी यहाँ पर 12 मतलब 12 तक गिनेगा। और जब वो कभी 12 तक गिनेगा तो क्या करना है, यू मतलब आपको, मतलब आप सब लोगों को, कीप क्वाइट, क्या हो जाना है, शांत हो जाना है। और जब आप शांत हो जाएंगे तो कह रहा है कि आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा।